नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। कई लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये वादा किया है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो फिर गरीब लोग का जो है मीन्स वो सर्वे करेंगे और फिर उस घर में जो है हर घर में एक औरत के अकाउंट में जो है 1 साल का 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इससे होगा क्या? इतना पैसा आएगा क्यों? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारत कोई बहुत गरीब मुल्क नहीं है। भारत का जो टोटल जीडीपी है वो $3.8 ट्रिलियन है और भारत का जो बजट है वो अब 47 लाख करोड़ पार कर चुका है। और दूसरा चीज का जरूरी क्यों है इस चीज के प्रति, अगर आप पूरे भारत को अगर आप ठीक से देखेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो मान लीजिए कि 10% आबादी भारत में अमीर है, मान लीजिए। और अगर आप मिडिल इनकम की बात करें तो 15 से 20% आबादी जो है वो भारत में मिडिल इनकम में आता है। मिडिल इनकम का डिफिनीशन है कि लोअर मिडिल इनकम मतलब वो परिवार जिसका जो मासिक आमदनी है वो 25,000 से 50,000 के बीच है। उसी तरह से मिडिल इनकम उसको बोलते हैं वो परिवार जिसका कि मासिक जो आमदनी है वो 50,000 से 1,30,000 के बीच है। और फिर आता अपर मिडिल इनकम जिनका की आमदनी 1,30,000 से ऊपर है। तो कहने का मतलब कि अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में के हिसाब देखें, और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात भारत के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि 15 से 20% आबादी जो है वो मिडिल इनकम में है, 10% आबादी जो है वो रिच है। फिर भी पूरे देश में अगर हम 140 करोड़ की आबादी मान लें तो 28 करोड़ परिवार है। 28 करोड़ परिवार में अगर हम 30% परिवार हटा भी देते हैं तो फिर भी हमारे पास जो है लगभग 20 करोड़ परिवार ऐसे बचेंगे जिनको हमको हेल्प देने की जरूरत है। तो पैसा हम क्यों नहीं दे सकते? अब वैसे भी, और जब वो बात इस चीज का करते हैं कि हम जो है सबके अकाउंट में पैसा देंगे, वो इस एस्टिमेट पे करते हैं कि वो आने के बाद अपना ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है, भारत का ग्रोथ रेट आप जानते हैं साल 2003 से लेकर साल 2015 के बीच लगभग 8% के रफ्तार से भारत ग्रोथ था। और एक्चुअली ग्रोथ घटा कब है? डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद से। जीएसटी आया, मीन्स जीएसटी का सब लोग तारीफ करता है, उसके इंप्लीमेंटेशन पे शिकायत होता है। और एक्चुअल में ग्रोथ घटने कब से लगा? 2018 से ग्रोथ घटने लगा। इसमें बहुत सारे कारण है। एक इसका सबसे फेमस कारण ये है, फेमस कारण तो नहीं कहना चाहिए, बहुत दुख भरी बात है कि भारत सरकार ने बहुत सारे चीज जो बाहर से इंपोर्ट होते थे उस पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया था, जिसके बाद लोगों को एक्सपोर्ट करना ही मुश्किल हो गया था। तो ये जो आइडिया है कि हम गरीबों के अकाउंट में पैसा डालेंगे, ये बिल्कुल सही आइडिया। आप अमेरिका का एग्जांपल देखिए। अमेरिका जो टोटल जीडीपी है उसकी $24 ट्रिलियन की उसकी इकोनॉमी है। और जब कोविड आया तो अमेरिका ने कितने का रिलीफ पैकेज दिया? $5 ट्रिलियन का उन्होंने रिलीफ पैकेज दिया। भारत के जीडीपी के साइज से 33% ज्यादा। कोई भी अगर पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे, तो सबके अकाउंट में 9,24,000 रुपए अकाउंट में दिया गया। लोग बोले कि हम कमा के वो सब काम नहीं कर सकते थे जो काम हम जो है ना कोविड में घर के बैठ के किए, क्योंकि 9.25 लाख रुपया सबके अकाउंट में आ गया। लोगों ने सेकेंड हैंड कार खरीद लिया, अपना जो है मीन्स जो पुराना लोन था उसको चुका दिया। तो ये एक बहुत ही सही चीज है। बिल्कुल इस पे एक एस्टिमेशन होना चाहिए कि गरीब जो है हम उसको ले क्यों, क्योंकि अभी जो गरीबी का जो डिफिनीशन है $2 प्रतिदिन से जो कम कमाता है, माने 170 रुपया से कम, तो वो हो गया 6,000 से कम। इसमें जरूर इकोनॉमिस्ट लोग को बैठा के इस पे एक डिबेट होना चाहिए। लेकिन ये जो आइडिया है कि हम कैश पंप करेंगे जिससे इकोनॉमी वापस से ठीक हो जाएगी, ये बहुत सही आइडिया है। क्योंकि जब वो घर में जाएगा तो लोगों के बच्चे के स्कूल के मीन्स कपड़े खरीदने पे या किताब खरीदने पे, महिलाएं अपने जेवर खरीदने पे जो सस्ता खरीद सकते हैं, इन्हीं चीज पे होगा। तो एक बहुत ही सही आइडिया है। हम कैसे, ये इस बेसिस पे है कि भारत ग्रोथ करेगा। वैसे ही अभी भी लोन है, कुछ लोन अभी लेगा, लेकिन भारत का ग्रोथ रेट बढ़ेगा। जैसे जैसे भारत का ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो भारत के पास ऑटोमेटिक सफिशिएंट पैसा होगा जो वो लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में दे सकते हैं, डिफेंस पे भी खर्च कर सकते हैं। ये बात रघुराम राजन और रोहित लांबा ने अपनी किताब ब्रेकिंग द मोल्ड में भी कहा है कि जब तक आप ग्रोथ रेट अपना नहीं बढ़ा सकते हैं आप लोगों को पैसा नहीं देंगे। आप चाइना का एक नॉर्मल एग्जाम्पल लीजिए। चाइना ने जो है उसने इतना खर्च कर कहां से खाया? उसका जो अभी इकोनॉमी है वो $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस पर उसने $1 ट्रिलियन पैसा खर्च किया है। 82 लाख करोड़ कहां से खर्च किया? उसकी 14% की ग्रोथ रेट थी, कभी 12%, कभी 14%, और वो उसने 40 साल मेंटेन किया। तभी तो कहते हैं पिछले 20 साल में उसकी शानदार ग्रोथ रही जब से उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। तभी तो कहते हैं कि जो काम अमेरिका ने 200 साल में किया वो काम चाइना ने 40 साल में किया। तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि वो कैश देगी पैसा, शुरू में भले उनको लोन लेना पड़े, लेकिन बाद में वो इस बेसिस पे है कि भारत का ग्रोथ रेट बढ़ेगा, क्योंकि वो जिस तरह का मैकेनिज्म करेंगे। और वो बिल्कुल ये काम कर चुके हैं। 2003 से 2015 के बीच 8% का ग्रोथ रेट था। तो जब वो काम ऑलरेडी कर चुके हैं वो काम आगे भी करेंगे। और जब ग्रोथ से पैसा बढ़ेगा बहुत आसान हो जाएगा लोग के अकाउंट में देना। तो ये बेसिकली इसके पीछे का मेन मसला है। धन्यवाद।